भिवंडी शहर में कोरोना महामारी के बीच मोहल्ला क्लिनिक का जो अपना एक रोल रहा है पूरे भिवंडी शहर में, भिवंडी शहर के लोगों ने भी देखा है, भिवंडी शहर के जो जिम्मेदारान हैं महानगर पालिका के, उन्होंने भी देखा है। से आ रहे हैं यहाँ पे दवा लेने? अरे करीब 15-20 दिन से हम आ रहे हैं। तो किसका शुक्रिया अदा करेंगे? अल्लाह का करम है कि यहाँ इनके हाथ से हम लोग को सफा मिल रहा है। और इस वक्त मैं भिवंडी शहर के धामन करनाका इलाके में शमा नगर की जो जामा मस्जिद है, आमतौर से शमा नगर मस्जिद के नाम से जानी जाती है, यहाँ मौजूद हूँ। इस वक्त मेरे साथ में ज़की महबूब अंसारी जो इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और भिवंडी शहर के सामाजिक और सियासी शख्सियत में एक बड़ा नाम भी है, और पूरी डॉक्टरों की टीम है, यहाँ मरीज़ भी मौजूद हैं। ज़की भाई, भिवंडी शहर के हालात कोरोना में जो हुए हैं, पूरे शहर को ही नहीं पूरे महाराष्ट्र को, हिंदुस्तान को भी पता है कि यहाँ क्या हालात हुए थे। यहाँ तक कि कब्रिस्तानों में कब्रें खोदने के लिए लोगों को वक्त निकालना पड़ा, और उनके जो लोग थे, यानी कब्रों की जो लाइनें थी 10-10, 20-20, ये हमने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा है। तो इस बीच मोहल्ला क्लिनिक का जो रोल रहा है तो क्या था? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त कोरोना यहाँ भिवंडी में एकदम उरूज पे था, लोग सहमे हुए थे, डरे हुए थे, यहाँ तक के कब्रिस्तानों में बोर्ड लगा दिया था कि यहाँ तदफीन के लिए अब जगह नहीं है। तो उस वक्त हम लोग ने सोचा भाई डिस्पेंसरियाँ बंद है, कुछ डॉक्टर नहीं कर रहे, तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। लोगों में एक डर और खौफ फैला हुआ था कि भाई हमको भी कोरोना हो जाएगा तो क्या किया जाएगा। तो ये डर और खौफ हटाने के लिए इस मकसद से हमने मोहल्ला क्लिनिक चालू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रेसिडेंट जनाब शोएब गुड्डू साहब ने भी हमारी बहुत मदद की, और उसमें अपने तरफ से ताउन देने की भी हिदायत की कि मैं जहाँ तक हो सकेगा, जितना हो सकेगा भाई आप लोग ये काम करते रहो। और उन्होंने सिर्फ़ ये शमा नगर नहीं बल्कि और भी कई जगह मोहल्ला क्लिनिक का वो चालू करवाया है। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज तकरीबन 1 महीना हो गया, हमारे वहाँ डेली 80 से 100 पेशेंट, कभी 110 पेशेंट, कभी 70 पेशेंट ऐसे रोज़ाना आ रहे हैं, यहाँ से सेहतयाब हो रहे हैं। तो जो कोरोना का डर था, वो डर को ख़त्म करने में मोहल्ला क्लिनिक ने बहुत अहम रोल अदा किया। इससे लोग आए मोहल्ला क्लिनिक में बेखौफ होकर आए और दवाएं ली, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, सब लोगों ने मिल के आकर यहाँ दवाएं ली। मोहल्ला क्लिनिक से भिवंडी शहर के लोगों को जो फ़ायदा मिला, उसमें और किन किन लोगों की मदद आपको मिली? जी, सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि हमारे कांग्रेस के सदर जनाब शोएब गुड्डू साहब ने, और हमारे अकरम साहब हैं, और जुबैर अंसारी साहब का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। इन्होंने बहुत ताउन किया और मेहनत की। लोग आए यहाँ पर, रोज़ाना आते हैं, क्या कमी है क्या ज़्यादती है वो देख रहे हैं, और जो भी कमी महसूस होती है तो आगे बढ़ के उसके लिए ताउन भी कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये डिस्पेंसरी क्लिनिक था बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं जो लोग भी इसमें मददगार हैं, अनवर मौलाना साहब जो हैं वो भी इसमें समझ लीजिए कि बहुत ताउन किए हैं कि अपनी जगह दिए मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं सबसे पहले तो ये जनाब शोएब गुड्डू साहब का भी शुक्र अदा करता हूँ कि जिनकी हिम्मत और हौसला अफजाई से हम ये जो काम है हम इस पे अंजाम देने के लिए पहुँचे। यहाँ भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका है, उनका क्या योगदान रहा मोहल्ला क्लिनिक में? जी, उनका तो योगदान मतलब नहीं के बराबर ही रहा, और रोज़ाना दवाएं के लिए कई सेंटर में जाना पड़ता था। तो खैर बहरहाल उन्होंने भी कुछ मदद की है, और आज जब महामारी एकदम ख़त्म होने के तकरीबन करीब है, जो कोरोना वायरस का डर और खौफ था ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तब उन्होंने बुला के और मुझे दवाई दी। इसमें डॉक्टर बुसरा मैडम जो है ये ज़रा बढ़ चढ़ के हिस्सा ली और दवाएं देने में उनका ताउन रहा। फ़िलहाल अभी ये मोहल्ला क्लिनिक चलाने का कब तक इरादा है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जहाँ तक ताकत हो सके हम करते रहेंगे। इसमें रोज़ाना तकरीबन 1000 से 1500 तक की दवाएं लग जाती है। 100 पेशेंट आते हैं
तो 100 पेशेंट को पैरासीटामोल देने में ही खाली कम से कम डेली की 500 पैरासीटामोल चली जाती है। हमने अपने पैसों से एजिट्रोमाइसिन लेके आई थी। आज हमको बुसा मैडम ने एजिट्रोमाइसिन भी दी है, थोड़ी सी जो 2-3-4 दिन चल सके वो पैरासीटामोल भी दी है। तो हम तो इरादा है कि 15 अगस्त तक हम ये मोहल्ला क्लिनिक चलाएं और आगे भी देखते हैं कैसे क्या करना है, क्या है इसमें बजट है, वो हिसाब से फिर हम आगे का करेंगे। इसमें सबसे पहले तो हमारे प्रेसिडेंट शोएब गुड्डू साहब का सबसे बड़ा हाथ उनका रहा। उन्होंने हमको हिम्मत दिए। साथ में हमारे जक्की भाई, हम साथ में जक्की भाई, अकरम भाई और मौलाना अनवर साहब, अख्तर भाई और जो हमारे डॉक्टर है वो अपना क्लिनिक छोड़ के यहाँ पे बहुत बड़ा टाइम दिए, बहुत बड़ी कुर्बानी दिए। जो कि इस टाइम पे हर क्लिनिक फुल था, फिर भी वो हमको टाइम दिए आके। और ये मोहल्ला क्लिनिक जो है ये इस एरिए में माधव नगर, सोमा नगर, विट्ठल नगर, अजमेर नगर में कहीं नहीं था। ये चालू की हम लोग रोज़ कम से कम 100 के ऊपर ही पेशेंट थे, आते रहे हैं और ये एरिया में ज़रूरी था और हम लोग सब मिल के चालू किए। देखिए, मेरा पूरा नाम जो है अनवर अली हाजी मोहम्मद शरीफ अंसारी है। और इस मोहल्ला क्लिनिक में आपकी जो मदद है किस तरीके से? देखिए, मोहल्ला क्लिनिक का जो मामला है कि पूरे शहर में कई जगह मोहल्ला क्लिनिक का काम शुरू हो चुका था और ये जो धावनकर नाका इलाका है इसमें कुछ 6 मोहल्ले आते हैं और स्लम एरिए की, जहाँ गरीब और झोपड़पट्टी के लोग ज़्यादा रहते हैं। लेकिन यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं था, यहाँ के लोग ज़्यादा ही परेशान थे और डॉक्टर्स जो हैं वो अपने बिजनेस में लगे हुए थे। वो या तो थोड़ी सी दवा थोड़े से दवा देते थे और ज़्यादा बाहर का लिख देते थे। गरीब लोग वो दवाएं ख़रीद भी नहीं पाते थे और यहाँ बड़ी परेशानी थी इस पूरे इलाके में। एक्स कारपोरेटर जो हैं वो आए, उसी के साथ उनका नाम क्या है? उनका नाम वो आरिफ गुड्डू जो अब्दुल कलाम साहब के साहबजादे हैं, वो एक कारपोरेटर हैं। वो उनके साथ ही मौजूदा कारपोरेटर जो मोहतरमा है उनके शौहर लक्की भाई जिनको बोला जाता है वो, और अकरम भाई, या इस तरीके के अपने जलील साहब और भी बहुत सारे लोग मोहल्ले के जमा हुए और इन लोगों ने सोचा कि अपने लोग खोलना चाहिए। लेकिन खोलने के लिए सबसे बड़ा मसला था कि कहाँ खोला जाए, जगह चाहिए उसके लिए माकूल, जहाँ तमाम सहूलतें मिल सकें। तो उसके लिए उन लोगों की निगाह में आई कि ये शमा नगर मस्जिद जो है उसमें मस्जिद के ट्रस्टियों ने एक ऐसी ऑफिस और ऐसी जगह बना ली है कि उसमें इस किस्म के रफ़ाई काम हुआ करते हैं, जहाँ सरकारी कोई ऑफिसर आते हैं तो उनको बिठा लिया जाता है, जो उनका काम रहता करते हैं, मर्दमशुमारी वाले आते हैं या जो भी है आते हैं। तो ये अच्छा कदम है मोहल्ले के लिए, एरिया के लिए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। हामी भरने के बाद इन लोग अब सोचिए, अब डॉक्टर्स के लिए दौड़ धूप शुरू किया जाए। 15 दिन तक ये लोग बेचारे घूमते रहे, दौड़ते रहे, लेकिन इस वक्त डॉक्टरों का इतना डिमांड है और इतनी तकलीफ़ कि वो लोग मतलब अपने दवाखाने से ही फुर्सत नहीं पाते हैं। बड़ी मुश्किल हुई, 15 दिन तक ये लोग इधर उधर जाते रहे, लेकिन कोई डॉक्टर तैयार नहीं हो रहा था। तो हमारे मोहल्ले के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहम्मद अमीन, वो बोले कि मैं अपना वक्त देने को तैयार हूँ। तो इस तरह से वो मिल गए। इसी तरह से हमारे भतीजे अख्तर अंसारी हैं, डॉक्टर अंसार साहब ने हिम्मत दिलाई कि पैसे की कोई बात नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज हम लोग काम करने को तैयार हैं। और वो बोले कल से शुरू करो। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फ़ौरन ये प्रोग्राम बन गया और वो उसके बाद से लोग आते गए, कारवां बनता गया। शोएब गुड्डू भाई की तरफ से आप शुक्रिया अदा कर दीजिए और जितने भाई हो उतने भाई आके दवा लीजिए यहाँ पे। पार्टी के प्रेसिडेंट है भिवंडी के,
उनसे रब्ता हुआ था। उन्होंने कहा कि हर तरह से मैं इसमें तैयार हूँ। इस कमेटी के भिवंडी के सदर हैं जनाब शोएब गुड्डू साहब, उनकी सदारत में ये काम शुरू हुआ और उन्होंने ही इसकी इफ्तिताह की। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी मदद चाहिए, तो सिर्फ ना कहा ही नहीं उन्होंने, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दवाइयाँ और जो कुछ भी रकम हर तरह से साथ दिया और हौसला अफजाई करते रहे। इसी गायत्री नगर से यहाँ दवा लेने आए। हाँ, यहाँ का डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। हम यहाँ से दवा ले जाते हैं ना तो बहुत फ़ायदा होता है। बहुत अच्छे लोग डॉक्टर हैं, फ्री में दवा देते हैं बार बार हमारी कमेटी के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की, ख़ास तौर से ज़की महबूब अंसारी साहब, और फिर उसके बाद एक और साहब हैं सैयद करीम मोहम्मद अब्बास अंसारी साहब, और फिर एक नाम आता है अंसारी ज़ुबैर अहमद साहब का। इसी तरीके से अकरम बशीर अंसारी जो जिनका दवा ये दुकान है धावनकर नाके पर। उसके बाद अख्तर रहमत अली अंसारी, वो इसके लिए शब रोज़ मेहनत करते रहे और लगे रहे। अशरफ अब्दुल भाई शेख, ये हमारे इनके भतीजे हैं डॉक्टर अंसारी के, अमीन अंसारी के। ये तो बराबर दिन रात लगे हुए हैं। उसके बाद ये डॉक्टरों की एक लिस्ट है, उसमें ख़ास तौर से अंसार अली साहब, डॉक्टर अमीन शेख शाह, डॉक्टर आदिल साहब और डॉक्टर मोमिन सईद साहब। इस तरह से ये कमेटी में इन लोगों की वजह से काम बहुत अच्छा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके ख़ास तौर से मशकूर हैं। बहरहाल 15 दिनों तक डॉक्टरों की तलाश जारी थी इस शहर में, और यही सच्चाई भी है। कोरोना वायरस के बीच भिवंडी शहर की आम जनता को लूटने वाले तकरीबन 50% डॉक्टर भिवंडी शहर से या तो फरार हो गए या अपने किसी ऐसे ठिकाने पर चले गए जहां उनकी तलाश मुमकिन नहीं थी। दवाखाने बंद हो गए, हॉस्पिटल बंद हो गए। दवा ना मिलने की वजह से सैकड़ों लोग इस दुनिया से चले गए। बहरहाल मौत का डर तो सबको है, चाहे डॉक्टर हो या कोई भी हो, मगर इंसानी बुनियादों पर इन लोगों को कुछ तो मैदान में आना ही चाहिए था। खैर, देर से आए दुरुस्त आए। मोहल्ला क्लिनिक भिवंडी शहर में जो शुरू हुई, उसकी बदौलत भिवंडी शहर की जो आवाम थी, उनके दिलों से बीमारी का डर निकला और आज भिवंडी शहर सुकून से है, मगर ख़तरा बरकरार है। क्योंकि जो लोग भिवंडी शहर से उत्तर प्रदेश, बिहार या दूसरे इलाकों में गए थे, वहाँ कोरोना फैला हुआ है और ये लोग फिर वापस भिवंडी की तरफ आ रहे हैं, इसलिए ख़तरा बढ़ा हुआ है। मैं इस वक्त सलमान मेमन के साथ खान फ़ख्र आलम।